हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर है उदंत मार्तंड। ये जो है हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसका आंसर है अवधी। रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका आंसर है एथेंस, यूनान में 1896 से, है ना। तो ये ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 1896 में शुरू हुई और एथेंस, यूनान में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है हॉकी। हॉकी खेल में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में, इसीलिए हॉकी जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। और वो भी किसके कारण? मेजर ध्यानचंद के कारण। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। वो हमको ओलंपिक खेल में बहुत से स्वर्ण पदक दिलाए हैं हॉकी में, और उन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? इसका आंसर है सन 1980 में मॉस्को में, है ना। इसके बाद भारत जो है स्वर्ण पदक अभी हॉकी में नहीं जीता है। लास्ट बार 1980 में जीता था मॉस्को में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्ष। हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ओलंपिक खेल होता है उसका एक समिति है, उस समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर है लंदन। 2012 में ओलंपिक खेल जो है लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? जो ओलंपिक का ध्वज होता है उसमें कितने गोले होते हैं? इसका आंसर है 5 गोले। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? मतलब एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी, तो इसका आंसर है माइकल फेल्प्स। ये जो है एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये साइना नेहवाल हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं और ये 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीते थे। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। ये साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? इसका आंसर है सन 1900। सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। इन्होंने ही झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका आंसर है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम की कमी हो जाने से पशुओं में मिल्क फीवर नाम की एक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? इसका आंसर है गुर्दा, है ना, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं, यकृत बोलता हूँ, किडनी भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं और वृक्क भी बोलते हैं, है ना। यकृत लीवर को बोला जाता है। तो गुर्दे को गुर्दा, वृक्क और किडनी, इन 3 नामों से जाना जाता है। तो
ये जो है यूरिया को फिल्टर करता है रक्त से और पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? इसका आंसर है शहनाई। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई बजाने वाले थे। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि भिलाई में है ना, तो इसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका आंसर है रूस। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका आंसर है हिमाद्री, जो भारत के अनुसंधान केंद्र है उत्तरी ध्रुव में। अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर है जापान की जुनको तबाई। ये पूरे विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है ना? पीलिया एक ऐसा रोग है जिससे पूरा शरीर पीला पड़ जाता है ना, तो वो एक्चुअल में वो किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये इसका आंसर है यकृत या लीवर। ठीक है, यकृत या लीवर को प्रभावित करता है पीलिया रोग। अगला क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर द्रव को किसी बंद बर्तन में या उसको बांध कर रखने पर उसमें जब दाब लगाया जाता है तो यह दाब जो है द्रव के प्रत्येक क्षेत्र में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मतलब क्लोरोफिल का मुख्य खनिज को मुख्य रूप से कौन सा खनिज होता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम की खनिज पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? जो हम घरों में यूज करते हैं एलपीजी गैस, उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। मतलब इसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, इसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका आंसर है उपगुप्त। इन्हीं से प्रेरित होकर के जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इसका आंसर है अकबर। अकबर जो थे अनपढ़ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने की थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।